Assalamualaikum learners, this is me Aisha with another video related to English grammar. Learners, this is our third lesson related to parts of speech. इससे पहले फर्स्ट दो लेसन्स में हमने दो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए, फर्स्ट वन नाउन एंड द सेकंड वन प्रोनाउन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट यानी एडजेक्टिव। अगर आपने मेरी फर्स्ट टू वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। लर्नर्स, आज हम एडजेक्टिव को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है और इसकी कितनी काइंड्स हैं। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसको डिटेल्स के साथ देख लेते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव? लर्नर्स, एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि तीन दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है नाउन, दूसरे का नाम होता है प्रोनाउन और एक का नाम होता है एडजेक्टिव। वो तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इन तीनों दोस्तों में जो एडजेक्टिव होता है वो बहुत ही मुंह फट होता है। वो जो भी बात होती है वो नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में वो खुल के बता देता है। वो नाउन को भी बता देता है कि तुम्हारे अंदर ये खूबियां हैं, तुम अच्छे दिख रहे हो इस टाइम, तुम बुरे दिख रहे हो, तुम इंटरेस्टिंग हो, तुम बोरिंग हो, तुम टॉल हो। जो भी उसकी खूबी होती है यानी जो भी उसकी तारीफ होती है या जो भी उसकी बुराई होती है वो खुल के बता देता है। इसी तरह वो प्रोनाउन के बारे में भी जो भी बुराई होती है, जो भी उसकी खूबी होती है, दोनों ही बता देता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ आई कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव बेस्ट फ्रेंड हैं और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की तारीफ या उनकी बुराई खुल के करता है। उनका साइज बताता है, उनका कलर बताता है, उनकी शेप बताता है, उनके नंबर बताता है कि 1 है, 2 है, 3 है, उनकी क्वालिटी बताता है, अच्छी है, बुरी है। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का क्या काम है कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, बुराई भी और अच्छाई भी, दोनों चीजें वो डिस्क्राइब करता है, दोनों चीजें बताता है। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है, इसमें सिर्फ क्या है? लर्नर्स, एडजेक्टिव जो होता है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब मतलब किसी भी चीज की खूबी या फिर उसकी बुराई, या फिर उसकी तारीफ कर देना या फिर उसकी बुराई कर देना। एडजेक्टिव जो है उसका क्या काम है? वो डिस्क्राइब करता है चीजों को। डिस्क्राइब मतलब किसी की खूबी या फिर किसी की खामी बताता है। लर्नर्स, हमारी एक आदत होती है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में कमेंट जरूर करते हैं कि फलां शख्स मोटा है, पतला है, दुबला है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है। तो हम इस किस्म के कमेंट जरूर करते हैं। तो यही कमेंट तो हमारे एडजेक्टिव हैं। इवन के जो हम कमेंट करते हैं, हम वीडियो पे कमेंट करते हैं कि सुपर्ब है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, आउटस्टैंडिंग है, कि यूजफुल है। तो ये सारे कमेंट जो है ये हमारे एडजेक्टिव हैं। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव tells us more about noun and pronoun. Adjective नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में बताता है, कुछ और बताता है, इनको मॉडिफाई करता है, इनकी खूबी या खामी बताता है। किसकी? दो चीजों की, नाउन की और प्रोनाउन की। वो दो पार्ट्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एडजेक्टिव को हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी इसमें सिफ्त इस्म और इसमें जमीर के बारे में बताता है। इसमें यानी नाउन और इसमें जमीर यानी प्रोनाउन, और इसमें सिर्फ क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसमें सिर्फ इस्म और इसम जमीर के बारे में बताता है। क्या बताता है? खूबी बताता है, ठीक है, या खामी बताता है कि कैसा है, नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है। चलें अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव अ प्रीटी डॉल। लर्नर्स, मैं ये भी तो कह सकती थी आई हैव अ डॉल, तो ये भी तो मेरा सेंटेंस जो था वो ठीक था ना, कि मेरे पास एक गुड़िया है। मैंने कहा आई हैव अ प्रीटी डॉल, मेरे पास एक प्यारी गुड़िया है, खूबसूरत गुड़िया है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी डॉल के बारे में बता दिया कि वो प्यारी है। डॉल क्या है? अगर आपको याद हो, किसी चीज का नाम क्या होता है? किसी शख्स, जगह या चीज का नाम नाउन। तो डॉल क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में क्या चीज बता रही है? प्रिटी। तो प्रिटी क्या हुआ? एडजेक्टिव। यही तो बात है, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एडजेक्टिव होती है वो नाउन के बारे में बताती है। तो एडजेक्टिव ने यहाँ पर नाउन के बारे में बताया, यानी प्रिटी ने डॉल के बारे में बताया। जॉन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैं ये भी तो कह सकती थी ना कि जॉन इज अ स्टूडेंट, जॉन एक स्टूडेंट है। मैंने साथ में इंटेलिजेंट का लफ्ज क्यों लगाया? क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी कि वो स्टूडेंट तो है ही, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। तो मैंने स्टूडेंट के बारे में यानी नाउन के बारे में इजाफा किया, उसके बारे में कुछ और बताया, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव।
लर्नर्स आइए अब हम एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हमने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, लेकिन एडजेक्टिव को अंडरलाइन करने से पहले सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने नाउन को ढूंढना है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था कि एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताती है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि नाउन कौन सा है, तो फिर हम नाउन से पूछेंगे कि नाउन को कौन सी चीज डिस्क्राइब कर रही है, कौन सी चीज उसके बारे में बता रही है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ ब्लू कार। मेरे पास एक नीली गाड़ी है। आई हैव अ ब्लू कार, यहाँ पर नाउन कौन सा है, कार। यहाँ पर नाउन है कार। तो कार के बारे में कौन सी चीज है जो उसको बता रही है, कार को मॉडिफाई क्या चीज कर रही है, ब्लू। ब्लू नीली कार, यानी कि कलर बता रही है। यही तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव नाउन का कलर भी बताता है। तो कार ब्लू है, तो ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रही है। ही इज अ लेजी बॉय, यहाँ पर नाउन कौन सा है, बॉय। बॉय के बारे में कौन सी चीज बता रही है, कौन सा वर्ड है जो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, लेजी। लेजी बॉय, यानी कि जो बॉय है वो लेजी है, वो सुस्त है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, लेजी। दिस इज अ बिग हाउस, नाउन कौन सा है यहाँ पे, हाउस। और इसको कौन सी चीज मॉडिफाई कर रही है, कौन सी चीज बता रही है नाउन के बारे में मजीद, बिग। बिग हाउस, तो बिग क्या हुआ, एडजेक्टिव। यू एट 3 एप्पल्स, तुमने 3 सेब खाए। तो यहाँ पर एप्पल्स क्या है, नाउन है। और एप्पल्स के बारे में कौन सा वर्ड इनको डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा वर्ड एप्पल्स के बारे में बता रहा है, 3, यानी कि 3 एप्पल, 3। हमने ये भी पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो है वो नंबर भी बताता है कि कितने नाउन्स हैं, कितने प्रोनाउंस हैं। तो 3 क्या हुआ, एडजेक्टिव। शी इज अ सुपर्ब लेडी, वो एक बहुत ही शानदार खातून है, आला खातून है। तो यहाँ पर सुपर्ब क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि सुपर्ब ने तारीफ की है किसकी, नाउन की। नाउन क्या है, लेडी। जॉन इज अ वॉइस मैन, जॉन एक ज़हीन आदमी है। मैन, मैन क्या है, नाउन है। कैसा आदमी है, वॉइस मैन है। तो वॉइस यहाँ पर क्या हुआ, ज़हीन यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव। दिस इज अ फैंटास्टिक मशीन, मशीन। मशीन क्या है, मशीन एक नाउन है। किस तरह की मशीन, फैंटास्टिक। तो फैंटास्टिक क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने नाउन के बारे में यानी मशीन के बारे में बताया। ही बॉट एन एक्सपेंसिव ड्रेस, उसने एक महंगी ड्रेस खरीदी। तो यहाँ पर ड्रेस क्या है, नाउन है। कैसी ड्रेस, एक्सपेंसिव ड्रेस। तो एक्सपेंसिव यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने ड्रेस के बारे में बताया है। शी इज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, वो बहुत ही आला स्टूडेंट है, बहुत ही शानदार तालिब इल्म है, वो आला तालिब इल्म है। तो यहाँ पर नाउन कौन सा है, स्टूडेंट। और नाउन के बारे में कौन सी चीज बता रही है कि नाउन कैसा है, स्टूडेंट कैसा है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव। मिस ओलिविया इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर, मिस ओलिविया जो है वो एक बेहतरीन इंग्लिश टीचर है। यहाँ पर कौन सी एडजेक्टिव है, सबसे पहले हम नाउन को ढूंढते हैं। यहाँ पर नाउन है टीचर। लर्नर्स, आपने यहाँ पर एक चीज पे गौर किया होगा कि इस सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स हैं। एक तो बेस्ट टीचर, बेस्ट यानी बेहतरीन, तो बेस्ट भी टीचर के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। और इंग्लिश टीचर, कौन से सब्जेक्ट की टीचर है, इंग्लिश टीचर है। तो इंग्लिश भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। लर्नर्स, वैसे तो इंग्लिश एक नाउन है, सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पर वो क्या वर्क कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर वो एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। लर्नर्स, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि बहुत से नाउन्स ऐसे हैं जो एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। जब हम उन्हें सेंटेंस में यूज करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एक एडजेक्टिव है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश, इंग्लिश ने एज एन एडजेक्टिव फंक्शन किया है, अदरवाइज ये एक नाउन है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इंग्लिश टीचर। कौन सी टीचर है वो, कौन से सब्जेक्ट की टीचर है, इंग्लिश की। तो यहाँ पर इंग्लिश ने एक एडजेक्टिव के तौर पे काम किया है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज का क्या मतलब होता है, लर्नर्स, डिग्री का मतलब होता है किसी चीज का लेवल बढ़ा देना या शिद्दत बढ़ा देना। लेवल कैसे बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम कहते हैं कि ये चीज अच्छी है। अगर हमें ज्यादा अच्छी लगती है तो हम कहते हैं बहुत अच्छी है। अगर हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हमने क्या किया, इसका लेवल बढ़ा दिया, पसंदीदगी का लेवल बढ़ा दिया, डिग्री बढ़ा दी। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी तरह अगर हमें कोई चीज नापसंद है तो हम कहते हैं बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। तो हमने क्या किया, हमने डिग्रीज को बढ़ा दिया, यानी कि नापसंदीदगी की डिग्री को बढ़ा दिया, लेवल को बढ़ा दिया कि ये चीज अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है,
बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है। तो इसी तरह से एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वाली होती है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड वाली होती है सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। ठीक है, टॉल ये एक पॉजिटिव यानी कि एक नॉर्मल डिग्री है टॉल, कि वो एक लंबा लड़का है। ही इज टॉलर देन जेम्स। लर्नर्स, कंपैरेटिव का मतलब क्या है? यानी कि कंपैरिजन कर देना, दो लोगों का कंपैरिजन कर देना। तो हमने क्या किया, ही का कंपैरिजन जेम्स के साथ कर दिया कि ही इज टॉलर देन जेम्स, जेम्स से ज्यादा लंबा है वो। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो सिंपली हम पॉजिटिव डिग्री के साथ ER लगा देते हैं। तो इस तरह से डिग्री क्या बन जाती है, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन लर्नर्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ER का यूज नहीं करते, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये होती है कि हम किसी एक चीज को, किसी एक शख्स को बाकी सबसे सुपर समझ लेते हैं कि ये सुपर्ब है, सबसे ज्यादा सुपर है। ही इज टॉलेस्ट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे लंबा है। अब सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या किया कि ही को सारी क्लास से टॉलेस्ट कह दिया। इस तरह से हमने उसकी शिद्दत, उसका लेवल बढ़ा दिया। तो हमने क्या किया, टॉल के साथ हमने EST लगाया। ज्यादातर एडजेक्टिव्स की जो डिग्री है वो ER और EST से बनती हैं, और कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अगर हम कहना चाहते हैं बहुत खूबसूरत तो हम कहेंगे मोर ब्यूटीफुल, और अगर हम कहना चाहते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत तो हम कहेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव की डिग्रीज यानी उसकी शिद्दत बढ़ा देते हैं। आइए अब हम एडजेक्टिव की कुछ काइंड्स लर्न कर लेते हैं। लर्नर्स, इस वीडियो का मकसद आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है कि एडजेक्टिव क्या है और इसका फंक्शन क्या है। एक दफा आपको एडजेक्टिव की समझ आ गई तो नेक्स्ट इसकी काइंड्स को समझने में भी आसानी होगी। इसकी काइंड्स को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। लर्नर्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक की आपको समझ कहाँ तक आई है, आप कहाँ तक इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए हैं, तो हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस तैयार की है। आप इस प्रैक्टिस को जरूर अटेम्प्ट करें। आप अपनी प्रैक्टिस हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम आपकी प्रैक्टिस जरूर चेक करेंगे। तो लर्नर्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।